नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स शुरू करने वाले हैं और आने वाले टाइम में हम जितने भी टॉपिक ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं वो सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो हमारा क्या होगा, रे ऑफ ऑप्टिक्स, ओके, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, आज हम सिर्फ दो टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, एंड सेकंड वन इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए दोस्तों, ऑप्टिक्स में जब आप बात करते हो तो लाइट की बात करते हो, आप रिफ्लेक्शन की बात करते हो, रिफ्रैक्शन की बात करते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हो। इस तरह के बहुत सारे फिनोमिनाज आप इसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, और आज के वीडियो में हम रिफ्लेक्शन को थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे कि रिफ्लेक्शन एक्चुअल में क्या होता है और ये किस लॉ पर बेस होता है। ओके, और साथ में ही हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करेंगे, वो होता है फोकल लेंथ। ओके, कोई भी आपका मिरर होगा, ठीक है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, उन मिरर्स का जो फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जानने से पहले हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन का फिनोमिना क्या होता है। ठीक है, हाउ वी कैन डिराइव द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये ऑप्टिक्स के बेसिक है। अगर आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है तब ऑप्टिक्स की कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा मान लीजिए एक सरफेस हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, आप जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, एक इंसिडेंट लाइट है, एक लाइट आ रही है और वो एक पर्टिकुलर सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, और जब वो उस पर्टिकुलर सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, उस सरफेस पे स्ट्राइक होने की वजह से क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रही है, उसी मीडियम में वापस जा रहे हैं, वो हो गया आपका रिफ्लेक्शन। मतलब कि वो उस सरफेस को पास नहीं कर रहा है। ओके, इवन वो सरफेस उस इंसिडेंट लाइट को रिपेल कर रहा है, उसको बाउंस बैक कर रहा है, और वो जो लाइट बाउंस बैक हो रही है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट आ रही है और जो स्ट्राइक होके लाइट वापस जा रही है बैक उसी मीडियम में, ओके, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, ओके, या रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब देखिए दोस्तों, इस डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए हमारा सरफेस है। ओके, दिस इज आवर सरफेस। हम इसको सरफेस या मिरर कुछ भी बोल सकते हो आप। ओके, देखिए दोस्तों, ये हमारा सरफेस है। और अब देखिए, इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट आपकी आ रही है और उस सरफेस पर स्ट्राइक हो रही है। देखिए, इस तरह से मान लेते हैं हम, ये हमारी क्या है, इस तरह से इंसिडेंट लाइट। ओके, दिस इज आवर इंसिडेंट लाइट। ओके, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है। अब देखिए दोस्तों, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रही है उस पर्टिकुलर सरफेस पर, उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ओके, इस तरह से। ओके, और यहाँ इस पॉइंट से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है वापस उसी मीडियम में। ओके, इस तरह से, इस तरह से देखिए, ये हमारी होगी रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए दोस्तों, अब इंसिडेंट लाइट जो ये वाली लाइट है और जो नॉर्मल है आपका, इस तरह से हम इसको नाम एन दे देते हैं, इसको नाम ए दे देते हैं, इसको नाम बी देते हैं, इसको सी। अब देखिए दोस्तों, ये जो इंसिडेंट लाइट है और ये नॉर्मल, इनके बीच का जो एंगल है हम उसको मान लेते हैं ये हमारा आई है। आई मीन्स द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल। ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और जो एंगल आपका रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच में होता है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए दोस्तों, हमने रिफ्लेक्शन में क्या स्टडी किया कि एक लाइट आ रही है और जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक कर रही है वहां पर हम एक नॉर्मल ले रहे हैं, और जो एंगल इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड जो एंगल आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये हमें रिफ्लेक्शन का फिनोमिना बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम रिफ्लेक्शन के लॉ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां देखिए दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने क्या स्टडी किया था, देखिए, जो आपका आई है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, दिस इज क्लियर।
इस डायग्राम के थ्रू हम पूरा ये आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि द इंसिडेंट रे, ओके, जो आपकी इंसिडेंट रे मतलब जो लाइट आपकी फॉल कर रही है उस पर्टिकुलर सरफेस पे, एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, ठीक है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है लाई इन द सेम प्लेन। ओके, आप यहाँ पर दे सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही प्लान में लाई कर रहा है, ठीक है। इसका इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट एक ही लाइन पर या एक ही प्लेन में ये लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। सिंपली आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए बस। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट जो इसको आप आगे यूज करोगे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, हम लोगों ने बहुत स्टडी किया होता है मिरर्स कैसे होते हैं, ठीक है। और मिरर भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। ओके, और पहला टाइप का जो मिरर हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे वो है कॉनकेव मिरर। ओके, देखिए दोस्तों, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, दीज आर द स्फीरिकल मिरर्स। ओके, स्फीरिकल मिरर्स मींस दे आर पार्ट ऑफ अ स्फीरिकल। ओके, वो स्फीयर के पार्ट है और स्फीयर मिरर के पार्ट है वो, ठीक है। लाइक दिस, देखिए जो आपका कॉनकेव मिरर होता है वो होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द हॉलो। ओके, ये एक खोखला जो स्फीयर होता है आपका, जिसमें हैविंग आउटर सरफेस, मान लेते हैं हम ये वाला सरफेस मान लेते हैं इस स्फीयर का। ओके, क्या बोल रहा है, आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड, मतलब पॉलिश्ड किया गया है, ठीक है। आउटर सरफेस, ये वाला सरफेस इस तरह से मान लेते हैं हम, ये पॉलिश्ड किया गया है। ओके, मतलब कि ये पॉलिश्ड होने की वजह से या सिल्वर्ड होने की वजह से ये रे को पास नहीं करेगा और उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, इंस्टेड ऑफ पासिंग रे इटसेल्फ, ओके, ये उसको रिपेल करेगा या उसको बाउंस बैक कर देगा वापस, ठीक है। और जिसका इनर, जो यहाँ देखिए दोस्तों, इनर पार्ट इज एक्टिंग एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जो ये वाला सरफेस है यहाँ पर लाइट इस तरह से आएगी और ये लाइट बाउंस बैक हो रही है इस तरह से। कहने का मतलब क्या है, ये एक स्फीरिकल जो मिरर है उसके पार्ट है, इनको हम स्फीरिकल मिरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके ऑपोजिट में बात करें, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में आपका हॉलो स्फीयर का पार्ट है, हमें पता है, ठीक है। हैविंग इनर पार्ट, इसका क्या हो रहा है, इनर पार्ट ये वाला पार्ट सिल्वर्ड है और रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रही है, इसके आउटर पार्ट से, इस तरह से। ओके, सो मान लेते हैं ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीरिकल मिरर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सबसे पहले हमें इससे ये पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्फीरिकल मिरर है। अब हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है और इनर सरफेस में क्या होती है, हमारी रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, हमें पता है ये चीज़। अब देखिए इस तरह से, अब हम मान लेते हैं दिस इज द सेंटर पॉइंट। ओके, इस स्फीयर का सेंटर पॉइंट ये है, हम इसे नाम दे देते हैं आर मान लीजिए, ठीक है, सॉरी सी नाम दे देते हैं ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी रहे, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज सी। ओके, अब जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, अब ये जो बीच की लाइन है आपकी, जो इसके सेंटर से पास हो रही है, स्फीरिकल मिरर के सेंटर से पास हो रही है, उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एंड दिस सी इज कॉल्ड सेंटर। ओके, और ये देखिए दोस्तों, ये मान लेते हैं हम एम और बी के बीच का जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं हम अपर्चर। ओके, ठीक है। अब ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका रेडियस होता है, जो स्फीयर की रेडियस होता है उसे बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, जिस स्फीरिकल मिरर को हम कंसीडर कर रहे हैं उस स्फीरिकल मिरर की जो रेडियस होगी उसे बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ओके, ये तो हमें बेसिक नॉलेज क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ओके, अब ये फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, मान लीजिए आपका ये एक कॉनकेव मिरर है इस तरह से, ठीक है, और इस तरह कोई पॉलिश्ड है। ओके, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मान लीजिए इंसिडेंट लाइट इस तरह से आ रही है और रिफ्लेक्ट होके किसी एक पॉइंट पर ये कंसंट्रेटेड हो रही है, ठीक है, इस तरह से। फोकस पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पर इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कलेक्ट हो रही है या रिफ्लेक्टेड लाइट एक प्रिंसिपल एक्सिस पे आके एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है, ठीक है, वो होता है हमारा फोकस पॉइंट।
और फोकस पॉइंट और जो पोल्स के बीच का डिस्टेंस होता है, पोल्स मतलब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट ए जो है इसे हम पोल बोलते हैं। फोकस पॉइंट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड व्हाट, फोकल लेंथ। ओके, मान लेते हैं हम यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन फोकस बिंदु आता है, तो मतलब इसका और यहाँ के इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज फोकल लेंथ। ओके, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके ऑफ स्फीरिकल मिरर। अब हम अपनी ओर से एज्यूम कर रहे हैं कुछ, जैसे कि एजम्पशन, उसमें स्मॉल अपर्चर अप्रॉक्सीमेशन। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था अपर्चर क्या होता है। मान लीजिए ये आपके इस तरह से, ठीक है, मिरर है। ओके, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, हम ये मान रहे हैं कि दिस इज वेरी स्मॉल। ओके, और दूसरी क्या अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं हम, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन इज नीडेड। मतलब क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, कि जो आपकी इंसिडेंट लाइट है वो एक बहुत ही छोटा एंगल क्रिएट कर रही है, कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। ओके, और जब रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर लाइट बहुत क्लोज है, किसके क्लोज है, पोल के क्लोज। ओके, ये हम अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां से रिलेशन आएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब उस फोकस बिंदु और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके बीच का रिलेशन क्या है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आने वाले जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ऑप्टिक्स की, वहां पर ये डेफिनेटली यूज होता है मिरर के केस में। ओके, तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में है क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला काम करना है, डायग्राम वेरी क्लियरली बना लेना है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि दिस इज अ, इस तरह से, ठीक है, एंड दिस इज ए बी इज अवर कॉन्केव मिरर को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, कंसीडर अ कॉन्केव मिरर। ओके, कॉन्केव मिरर को हम कंसीडर करें दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पर इसका सी पॉइंट है और ये जो पॉइंट पी है, पी को हम पोल मान लेते हैं। सी और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिप्रेजेंटेड बाय आर। ओके, अब मान लेते हैं हम इंसिडेंट लाइट इस तरह से आ रही है। ठीक है, और मान लेते हैं हम ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक कर रही है, एक मिनट, इसको मैं डिफरेंट कलर से करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट पर स्ट्राइक करिए, इसको हम एस पॉइंट देते हैं, और एस पॉइंट से वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एफ, और एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं स्मॉल एफ, मीन फोकल लेंथ। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं। अब हमें वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है। क्या कंडीशन, हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, किस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक कर रहा है सरफेस से इंसिडेंट लाइट, इस पॉइंट से एस पॉइंट पर। तो आप इस तरह से एक, ये देखिए, ठीक है, अब सेंटर से होके जाएगा बिल्कुल। देखिए दोस्तों, एक मिनट, मान लेते ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, ये जो इसके क्या है, जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि जब इंसिडेंट लाइट उस पॉइंट पर स्ट्राइक हो रही है तो वहां से हम एक नॉर्मल ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए, ऐसे। ओके, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और जहां रिफ्लेक्ट हो रही है वो आर। ओके, अब देखिए दोस्तों, हमने ज्योमेट्री के थोड़े बहुत फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या माना था कि हम यूज करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हम मानते हैं कि ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं डेफिनेटली, एंड दैट इज थीटा। ओके, कहने का मतलब कि आई इज इक्वल टू थीटा एंड आर इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अगर ये दोनों थीटा है, अब देखिए इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंगल, ठीक है, एस सी पी, ये देखिए एस सी एफ, सॉरी एफ मतलब फोकस वाला, ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा आपका, थीटा। दिस विल ऑल्सो बी थीटा। ओके, अब देखिए, अब जो ये एंगल है इसके बाहर का, देखिए दोस्तों, अब हम ट्राइंगल एस सी एफ को कंसीडर कर रहे हैं, एस सी एफ को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये ट्राइंगल किस टाइप का, इस टाइप का दोस्तों, यहाँ देखिए इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का है, और यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं थीटा, बिकॉज आर इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ पर भी थीटा है, तो इसका जो आउटर एंगल होता है ये वाला, ये हो जाता है हमारा 2 थीटा के बराबर। ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एस एफ पी एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, थीटा और 2 थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखिए
मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमारा इस तरह से स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पर, ओके, और इस तरह से हमारा थीटा, यहाँ पर भी थीटा और यहाँ पर भी थीटा, ओके। ये हमारा सी है, ये हमारा एफ पॉइंट है, और यहाँ पर क्या आया हमारा 2 थीटा, ओके। एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर पी पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ, और सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं हम आर। अब देखिए दोस्तों, पीछे वाले रिलेशन जो हमारे पास आया है अभी तक, देखिए हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मल, ओके। यहाँ पर हमने एस पॉइंट नाम लिया, ड्रॉ एस, इस तरह से इस पॉइंट यहाँ मान लेते हैं हम एम, ठीक है, सी एस एम। अब देखिए दोस्तों, इन दो ट्राइंगल्स का हमें यूज करना है। कौन कौन से ट्राइंगल? पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल सी एस एम, ओके, ट्राइंगल सी एस एम, ये वाला ट्राइंगल देखिए दोस्तों, सी एस एम, ये वाला ट्राइंगल हमें यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एस पी ओवर, सॉरी, एस ओवर एम, ओके। ये आपका एस एम ओवर क्या हो गया, आपको पता है कि जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस क्या है हमारे पास, आर, इस ट्राइंगल का। अब हम ट्राइंगल किसकी बात करें, दूसरा ट्राइंगल एस एफ एम, ओके। एस एफ एम में क्या है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू एस एम ओवर एफ एम, ओके, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आर इसलिए ले रहे हैं बिकॉज दिस एम एंड पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब ये बिल्कुल क्लोज ईच अदर है तो हम मान रहे हैं कि एम पॉइंट जो है वो पोल पर ही कंसिडर कर रहा है, ठीक है, वो पोल पर ही है हमारा एम पॉइंट, ओके। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो थीटा एंगल है दैट इज वेरी स्मॉल, जिसकी वजह से tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर, ओके। अब इन दोनों को यहाँ से इक्वेट करते हैं तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर आता है थीटा इज इक्वल टू एस एम ओवर आर। अब इस थीटा की वैल्यू जो हमारे इस ट्राइंगल से आई उसे पुट करते हैं यहाँ पर, ओके। जैसे कि मैंने ये बताया था, ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2 थीटा इक्वल टू एस एम ओवर एफ एम। एफ एम या एफ पी बोल सकते हैं आप, बिकॉज एम इज़ वेरी क्लोज टू पी, ओके, हम ये मान रहे हैं। अब जो थीटा की वैल्यू हम अगर हम यहाँ डालेंगे एस एम ओवर आर इक्वल टू एस एम ओवर एफ, एफ मीन फोकल लेंथ, जैसे मैंने आपको बताया, एफ और एम एम पी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बिल्कुल क्लोज है एक दूसरे के, तो मतलब एफ और पी के बीच का डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, दैट इज फोकल लेंथ, ओके। तो हमारे पास वो स्मॉल एफ आ जाएगा, एंड देन हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 ओवर आर इक्वल टू 1 ओवर एफ, ओके। यहाँ से हम निकालेंगे आर इक्वल टू 2 एफ। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ गाइस, ओके, एंड दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हमने क्या इस जो ये एक्सप्रेशन है इसे हम कैसे यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू। अब देखिए ये हमारा मान लेते हैं मिरर है इस तरह से, ठीक है। अगर हमारी फोकल लेंथ यहाँ पर है, अगर हमें सिर्फ इतना पता है कि देखिए कॉन्वेक्स अगर लेंस की, सॉरी कॉन्केव लेंस की बात करें, इतना सा लेंस है वो, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना सा लेंस दिया गया है और आपको बोला जाता है कि इस इतने से लेंस का क्या करिए आप, इसका आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, आप पहले लाइट इस पर पास करवाओगे और जब लाइट इसे रिफ्लेक्ट होकर किसी एक पॉइंट पर जाके कोलेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, ओके, और उसका डिस्टेंस आप पोल के साथ जब मेजर करोगे तो वो जो डिस्टेंस आएगा आपके पास वो होगा फोकल लेंथ। अब मान लेते वो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपकी इंसिडेंट लाइट आई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, ठीक, इस तरह से आई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, आपको फोकल लेंथ का नॉलेज हो गया कि फोकल लेंथ हमारे पास इतनी आई है, ठीक है। तो आप इजीली निकाल सकते हो कि हमारे पास इस पर्टिकुलर मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी या इस पर्टिकुलर मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, बिकॉज कैसे आप डबल कर देंगे उस फोकल लेंथ का। सो इस तरह से आप इसका यूज करते हैं इस एक्सप्रेशन का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है गाइस। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है, आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे किया। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,